प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे, देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए क्या है और थर्ड पार्टी की एनर्जी आपके पर्सन के लिए क्या है, और ये भी चेक करेंगे कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, हाउ इज़ देयर रिलेशनशिप करेंटली. But before I begin, I need to protect my energy. So, all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel, and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, जितना resonate करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है. अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो, क्योंकि कोई भी रीडिंग इंटरकनेक्टेड नहीं है. और प्रैक्टिकल ग्राउंड पे खड़े रह के लॉजिकल माइंड को साथ में लेते हुए रीडिंग देखना है. आपसे बेटर आपकी परिस्थिति, आपकी मनोस्थिति, आपके पर्सन का स्वभाव, और अगर थर्ड पार्टी को जानते हो तो थर्ड पार्टी का स्वभाव आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता है. सो वो सब दिमाग में रखते हुए रीडिंग देखना है. ना बेकार में फॉल्स होप देना है खुद को, ना बेकार में पैनिक करना है. टाइमलेस है और एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, लवर्स हो, एक्स हो, क्रश हो, न्यू लव, ओल्ड लव, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. जस्ट लाइक के थर्ड पार्टी कोई भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ, अदर फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, नेबर्स, एक्स, क्रश, न्यू लव, ओल्ड लव, कोई भी हो सकते हैं. सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी, और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी एज योर पर्सनस एनर्जी पिक होगी, और आप जिसको अपना थर्ड पार्टी मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी एज थर्ड पार्टीज एनर्जी पिक होगी. अगर थर्ड पार्टी कौन है ये आपको नहीं पता है तो बस ऐसे ही थर्ड पार्टी यही सोचते हुए रीडिंग रीडिंग देखो, जितना रेजोनेट होना है हो जाएगा. ट्रिगर्ड फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ भी पर्सनल नहीं है. इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग. कलेक्टिव की एनर्जी पिक हो रही है, कलेक्टिव के पर्सन की एनर्जी पिक हो रही है, और कलेक्टिव की थर्ड पार्टी की एनर्जी पिक हो रही है. अगर आपके पर्सनल लाइफ में आपके पर्सन आपके थर्ड पार्टी की एनर्जी से रेजोनेट करती है तो वो आप बोल रहे हो कि रेजोनेट हो रही है. मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता है कि कलेक्टिव्स कौन है. मैं बस इसी इंटेंशन से रीडिंग करती हूँ कि मैक्सिमम कलेक्टिव की एनर्जी, मेजॉरिटी कलेक्टिव की एनर्जी पिक हो जाए, और मैं उन लोगों के लिए कुछ सही गाइडेंस या मैसेज कन्वे कर सकूँ. एनीवे, सो लेट्स स्टार्ट. टैरट से मैं एनर्जी देखूंगी. प्लीज़ इग्नोर दिस बैकग्राउंड नॉइज़, ये थोड़ी देर में चला जाएगा. इट्स अ मूविंग ऑटो प्रोमोटिंग द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, तो चला जाएगा अभी. करेंटली देख लेते हैं कि देख लेते हैं कि योर पर्सन्स करंट एनर्जी फॉर द थर्ड पार्टी. 3 cards एंड द बॉटम ऑफ द डेक. चल के गए नहीं, ऐसे नहीं. इधर उधर जा रहा है सारे कार्ड्स. एक कार्ड तो जंप. आई वॉन्ट ऑल द कार्ड्स टू जंप, तब मजा आएगा. देखते हैं. अच्छा चलो, मुंह दिखाई दे दिया तो मुझे लेना पड़ेगा. बॉटम ऑफ द डेक इज 5 of Pentacles. There is coldness in their relationship. Your person is feeling left out in the cold. अच्छा, बाकी कार्ड्स भी दिखा देती हूँ. 9 of Swords है, ये तो पहले ही दिखा दिया था. 2 of Wands है एंड Knight of Pentacles है. एक भी कप का कार्ड नहीं आया है. Emotionally, your person has gone cold. Emotionally, your person is pulling away from the third party. In fact, ये आपके person है, ये third party है. Your person is living for once. ये उल्टा आ रहा है. Your person is leaving the third party out in the cold. आपके person third party को cold vibes दे रहे हैं.
थर्ड पार्टी आपके पर्सन को चेज कर रहे हैं। थर्ड पार्टी अभी भी आपके पर्सन का पीछा या आपके पर्सन को छोड़ना नहीं चाहता है, चाहती है, नर नारी के नर अपने हिसाब से। इट्स नॉट दैट देयर रिलेशनशिप इज ब्रोकन, बिकॉज देखो ये खिड़की में अभी भी ये आग जल, आई मीन लाइट है, सो अंदर आग जल रही है, बट बाहर एकदम कोल्ड है, इट्स फ्रोजन। सो शायद अभी भी पब्लिकली या लोगों के सामने दिखाया जा रहा है कि दे आर टुगेदर, देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न, एटलीस्ट आपके पर्सन दिखा रहे हैं। मैं आपके पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ थर्ड पार्टी के लिए, अभी थर्ड पार्टी का नहीं देखा है। आपके पर्सन दिखा शायद रहे कि नहीं नहीं एवरीथिंग इज़ फाइन, हम दोनों के बीच सब कुछ फाइन है, बट एक्चुअली बंद दरवाजे के पीछे या एक्चुअली प्रैक्टिकली योर पर्सन इज एक्चुअली मूविंग अवे, एटलीस्ट इमोशनली, फ्रॉम द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी को वो एक्चुअली साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, थर्ड पार्टी को वो एक्चुअली टॉर्चर कर रहे हैं इमोशनली। थर्ड पार्टी भी जानते हैं कि दिस रिलेशनशिप इज ब्रोकन, ऑलमोस्ट इट इज़ अ हैंडीकैप्ड रिलेशनशिप। फिर भी अभी भी थर्ड पार्टी आपके पर्सन के पीछे पीछे जा रहे हैं, आवाज़ लगा रहे हैं कि लॉट, आई मीन अभी भी थर्ड पार्टी हैज़ नॉट गिवन अप ऑन योर पर्सन। हो सकता है थर्ड पार्टी या थर्ड पार्टी के परिवार में किसी को बोन रिलेटेड इशू हो रहा है, या कमर बिलो द वेस्ट, कमर डाउनवर्ड्स कुछ चोट लगी है या कुछ भी हुआ है, ये हो सकता है। बट थर्ड पार्टी या थर्ड पार्टी के परिवार के किसी को या फिर वट एवर, ये परमानेंट भी हो सकता है, टेम्पररी डैमेज भी हो सकता है, बट कोई एक्सीडेंट छोटा सा भी हो सकता है, बट मोच आ जाना, कैन बी एनीथिंग, या फिर कैन बी समथिंग क्रॉनिक लाइक ऑस्टियोपोरोसिस और समथिंग लाइक दैट। जो भी है, अगर मैं ओवरऑल एनर्जी बोलूँ, देयर इज आपके पर्सन जो थर्ड पार्टी को दे रहे हैं वो है आइसोलेशन, वरी। आपके पर्सन का जो वाइब, यू नो, अभी ना आपके पर्सन का ये स्वभाव है, उनको चाहिए, हमेशा चाहिए जिसको वो टॉर्चर करे और उस टॉर्चर से उसको सैडिस्टिक प्लेजर मिले। क्योंकि ये इतने देर तक क्यों, एनीवे आई हैव टू इग्नोर। सो देखिए, आपको अगर तकलीफ़ हो रही है ना इस आवाज़ से, सो टेक इट एज अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स के मे बी ये रीडिंग आपको नहीं सुनने की ज़रूरत है, बिकॉज आई कांट हेल्प इट। मेरे सारे खिड़कियाँ बंद है, अब मैं इसको पार्टी ऑफिस को नहीं बोल सकती कि आप हटा दो, सो और मैं पॉज भी नहीं कर सकती, सो आई डोंट वांट टू पॉज इट। एनर्जी ब्रेक हो जाता है अनटिल एंड अनलेस एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड। मेरे कुत्तों को अगर दवाई देना है या कोई झगड़ा चल रहा है या कुछ भी करना है, नो, दे आर मूविंग अवे। थैंक यू शिव निवेदिया भी। शिव सुनते हैं, थोड़ा सा ना कान ऐसे मरोड़ना पड़ता है, थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाना पड़ता है, सुन लेते। एनीवे, हाँ, अभी 2 घंटे बाद घूम के आएगा, तब तक मेरा रीडिंग खत्म हो जाएगा। सो बेसिकली आपके पर्सन एक ऐसे इंसान है जिनको हमेशा ये चाहिए कि जब वो तकलीफ़ में होते हैं ना, जब वो बहुत ही अनफुलफिल्ड फील करते हैं ना, तो उसको भी उसके सामने एक ऐसे इंसान चाहिए जिसको वो अनफुलफिल्ड रखेंगे, जिन पर वो इमोशनल टॉर्चर करेंगे और उसको टॉर्चर होते देख के उसको बहुत अच्छा लगेगा। शायद ये उसका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, हो ही सकता है, बट जो इनफैक्ट आपके साथ भी वैसा ही किया है, यू नो, जितना आपको शायद उतनी तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं थी, पर जानबूझ के आप आंसू बहाओ तो वो हंसे। इट्स लाइक आई एम नॉट अलोन इन माई पेन। सो अभी ना, क्योंकि आप नहीं हो और कोई और किसी से, मुझे नहीं लगता है कि आज के कलेक्टिव के जो पर्सन है कोई और आपके पर्सन को कोई भाव भी दे रहे हैं, इवन इफ योर पर्सन इज अ प्लेयर एनर्जी। आई मीन, तो अभी रह गए हैं सिर्फ थर्ड पार्टी।
थर्ड पार्टी को वो इमोशनली टॉर्चर, इमोशनल अत्याचार तो चल रहा है थर्ड पार्टी पर। थर्ड पार्टी को आइसोलेशन की वाइब दिया जा रहा है, थर्ड पार्टी को जानबूझ के वरी का वाइब दिया जा रहा है, थर्ड पार्टी को जानबूझ के चेस करवाया जा रहा है, थर्ड पार्टी को जानबूझ के एक एक कोल्डनेस वो दिया जा रहा है। आपके पर्सन ब्लेम शिफ्टिंग में पीएचडी कर रखा है, सो उनके हर चीज के लिए किसी ना किसी और को जिम्मेदार माना जाता है। सो अभी इट्स लाइक तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से मैं फ्री नहीं हो पा रहा हूं या हो पा रही हूं। अभी यही दिया जा रहा है। अभी इट्स लाइक थर्ड पार्टी के बारे में जो आप ऑलरेडी सफर करते हुए आए हैं, अभी वही सेम चीज थर्ड पार्टी के ऊपर थोपा जा रहा है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। आपके पर्सन रात को सही से सो तो नहीं पा रहे। हो सकता है उसका कोई स्लीपिंग डिसऑर्डर है, या फिर इंसोम्निया, स्लीप एपनिया, साइनस माइग्रेन की इश्यूज, या फिर एस्थमा, या फिर रिसेंटली शायद नाइट शिफ्ट चल रहा है इसलिए सो नहीं पा रहे। पर करेंटली आपके पर्सन, ऑफ कोर्स दिस हैज़ नथिंग टू डू विद द थर्ड पार्टी एनर्जी, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली, या फिर शायद जिस जोन में अभी गए हैं वहाँ स्लीप साइकिल कुछ चेंज हुआ है। होता है ना कि दिन और रात इधर उधर हो जाए तो हो सकता है, बट राइट नाउ आपके पर्सन का स्लीप साइकिल तो बिगड़ा हुआ है, अच्छे से वो सो तो नहीं पा रहे हैं। ऑल्सो अगेन फिर से एंग्जाइटी, स्ट्रेस, आई एम टेलिंग यू ना, क्योंकि वो ये फील कर रहे हैं ही और शी ऑलवेज नीड्स समवन, किसी और के ऊपर वो बर्डन शिफ्ट करना, वो उसको करना होता है। सो राइट नाउ समथिंग इट्स लाइक सर पकड़ के बैठे हैं। अभी आपके पर्सन ना अभी अपने लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, फीलिंग एम्बैरेस्ड, फीलिंग गिल्टी, नॉट जस्ट अबाउट यू, अबाउट अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। सिर्फ आप नहीं हो, इसने ऐसे बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद की है। आई एम नॉट जस्ट स्पीकिंग रोमांटिकली बट इवन अदरवाइज। अगर आप देखोगे द कंफर्मेशन विल बी कि इनके आसपास, इनके फैमिली के कोई भी मेंबर इनको लेके खुश नहीं है। सबके साथ ही इनका कुछ ना कुछ चलता रहता है। इवन हिज और हर फ्रेंड्स आर नॉट हैप्पी विथ हिम और हर, क्योंकि ये अगर देखो, अगर सारे इंसान को एक ही इंसान से प्रॉब्लम है, दैट मीन्स इस इंसान में ही प्रॉब्लम है। ये इंसान रिसेंटली कोई ना कोई, क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी मैं स्पेसिफिकली नहीं बोल सकती, बट कोई ना कोई एम्बैरसमेंट इसको तो फेस करना पड़ा है। कहीं से तो रिजेक्शन, कहीं से ये आइसोलेशन जो ये दे रहा है, ये शायद किसी को चेस कर रहे थे, वहाँ से उसको रिजेक्शन मिला। वो आप हो सकते हो, कोई और हो सकते हैं, प्रोफेशनल हो सकता है, पर्सनल हो सकता है। वो रिजेक्शन का जो पेन है, अभी वो पेन किसी और में उसको ढूंढना है, किसी और से उसको कुरेद के निकालना है। सो अभी थर्ड पार्टी इज हैंडी, थर्ड पार्टी इज अवेलेबल, तो थर्ड पार्टी के ऊपर सारे खुन्नस निकाला जा रहा है। जिंदगी डेफिनेटली इट हैज़ बिकम अ बेड ऑफ स्पोर्ट्स फॉर योर पर्सन। रात को सो नहीं पा रहे हैं। आपके इतना मैं बता दूं कि आपके पर्सन के लाइफ का एक मेजर साइकिल एंड हो रहा है और एक न्यू साइकिल बिगिन होगी। अब वो न्यू साइकिल उसके लिए सुखद होगी या दुखदाई होगी, ये मैं नहीं बता सकती। जिस तरह की एनर्जी आया है, मुझे नहीं लगता है कि अगर वो जब तक वो कोई स्टेप नहीं लेते हैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स की ही एनर्जी आई है, स्टक एनर्जी आई है। स्टक एनर्जी में अगर एक साइकिल एंड होकर दूसरा साइकिल बिगिन होगा तो वो भी टॉक्सिक साइकिल ही होगा। आई मीन स्टैग्नेंट वाटर में क्या अच्छा हो सकता है। बट इतना तो है कि आपके ऑल्सो आप इट ऑल्सो कुछ तो क्या लो चुपचाप बोसो। ऑल्सो आपके पर्सन के लाइफ से कुछ तो छूटा है जो उसको बहुत पसंद है, जो उसको बहुत चाहिए था, जो उसको बहुत प्यारा है। वो कोई इंसान हो सकता है, वो कोई सामान हो सकता है, वो कोई अपॉर्चुनिटी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। सम फेलियर,
योर पर्सन हैज़ रिसेंटली फेस्ड सम काइंड ऑफ फेलियर, जिसके लिए वो थर्ड पार्टी को अभी एक्यूज कर रहे हैं, बट थर्ड पार्टी का कोई फैक्टर ही नहीं है. इट्स जस्ट दैट आपके पर्सन कभी अपना दोष नहीं मानते हैं. बट अभी क्योंकि आपके पर्सन बहुत रेस्टलेस एनर्जी में है, एंजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक मोड पे, वरी की एनर्जी में है. वो इस वरी को एक जस्टिफिकेशन देना चाहते हैं और वही चीज़ वो थर्ड पार्टी के ऊपर अभी थोप रहे हैं. उसको लग रहा है उनके सारे फसाद का जड़ थर्ड पार्टी है. अभी है नहीं, एक हाथ से ताली नहीं बजती है. आपके पर्सन इज अ मैच्योर्ड अडल्ट, सो वी आर नॉट गोइंग देयर. इतना मैं जान लूँ कि आपके पर्सन को लग रहा है कि वो ज़िंदगी में स्टक हो गए हैं थर्ड पार्टी की वजह से. उसके लाइफ की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी वो अपनी ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं. टू ऑफ वॉन्ड्स, इस रिलेशनशिप से निकलने के बारे में वो सोच रहे हैं. इट्स नॉट एंडिंग द रिलेशनशिप एंड गोइंग. आपके पर्सन बड़े सेफ खेलते हैं, हर चैप्टर ओपन रखते हैं, क्योंकि क्या पता किसके साथ कब क्या ज़रूरत पड़ जाए. और थर्ड पार्टी ने तो इसको बड़े अच्छे से हमेशा कवर अप किया है. इट्स लाइक टू अनफुलफिल्ड सोल्स कमिंग टुगेदर. एक रनर, एक चेजर, एक अवॉइडेंट, एक एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल इंसान. दो बेगर्स थिंकिंग दैट कमिंग टुगेदर विल मेक देम अ मिलेनियर्स. ऐसा नहीं होता. एनीवे, वो सोच रहे हैं कुछ दिन थर्ड पार्टी से दूर रहे. शायद वो दूर हो भी गए हैं, पर हाँ, टू ऑफ वॉन्ड्स है. सोच रहे हैं प्रैक्टिकली सोच रहे हैं. अभी देखो पानी दूर है, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे खड़े रह के सोच रहे हैं हाउ टू डील विद दिस रिलेशनशिप. वो थर्ड पार्टी के साथ डिस्टेंस बनाना चाहते हैं. उनको लग रहा है वो ओवरसीज या फिर कहीं और जाने के बारे में सोच रहे हैं. थर्ड पार्टी से दूर, रिश्ता तोड़ना नहीं, बट थर्ड पार्टी से दूर जाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ अगर वो एक साथ इसी जगह रहेंगे तो उनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा. अनदर थिंग, सुनने में अच्छा लगे ना लगे, हो सकता है अभी वो थर्ड पार्टी के साथ कहीं घूमने गए हो. अगेन, शायद हर विंटर को जाते हैं, हॉलीडे को जाते हैं, या फिर एज अ फॉर्मेलिटी गए हो, पर वहाँ भी झगड़े ही हो रहे हैं, कोल्ड वाइब्स ही मिल रहे हैं, अनसेटिस्फाइड सोल्स. वहाँ भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है. दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन. मुझे बस एक हल्का सा एनर्जी आया, वो कुछ सर्टेन परसेंटेज का हो सकता है, 2 to 10% का हो सकता है. बाकी का जो है ऐसा नहीं है. वो थर्ड पार्टी इवन उसके लिए भी यही है. वो आपके पर्सन थर्ड पार्टी से डिस्टेंस बनाने के बारे में सोच रहे हैं, और उनको समझ में आया कि थर्ड पार्टी से दूर जाना पड़ेगा उसे. मे बी ओवरसीज, मे बी नॉट जस्ट सिटी चेंज से नहीं होगा, कंट्री चेंज कर. इट्स अ ग्लोब. सो शायद वो एकदम बाहर कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढने के बारे में सोच रहे हैं, शायद कोशिश भी कर रहे हैं. और अगर ऑलरेडी बाहर चले गए हैं तो वहाँ परमानेंटली वही रहने के बारे में वो सोच रहे हैं. एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी. देखो, थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस आपके पर्सन के ऊपर तो बहुत है, क्योंकि नाइट की एनर्जी है. किसी के ऑर्डर्स के बिना आगे नहीं बढ़ सकते. सो हो सकता है, सी योर पर्सन इज पेंटिकल की एनर्जी, तो ये मनी, फाइनेंस एंड कमिटमेंट दोनों को समझाते हैं. सो आपके पर्सन का पैसा भी इन्वेस्टेड है थर्ड पार्टी में, एंड रिश्ता वाइज भी थर्ड पार्टी में आपके पर्सन इन्वेस्टेड है. इट्स नॉट दैट आपके पर्सन इस रिश्ते को छोड़ना चाहते हैं या तोड़ना चाहते हैं, ना ही अपनी जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वहाँ से वो मुंह मोड़ना चाहते हैं. थर्ड पार्टी से वो चले जाना चाहते हैं. आई मीन थर्ड पार्टी से वो, इट्स नॉट दैट he or she doesn't want to do his or her duty towards the third party in terms of finances and commitment also. But हाँ, वो फील कर रहे हैं कि बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी वो अपनी लाइफ में स्टक है. शायद बहुत बार आपके पर्सन
इस रिलेशनशिप से निकलने की कोशिश किए थे, पर थर्ड पार्टी की वजह से नहीं निकल पाए। उनको लग रहा है ये, ऐसा नहीं है कि किसी के वजह से नहीं निकल पाए, कोई निकलना चाहे तो निकल ही सकता है या सकती है। बट आपके पर्सन को लग रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से ही उनकी लाइफ स्टक हो गई है, और वो चाहते हैं कि थर्ड पार्टी उन्हें जाने के लिए बोले, या थर्ड पार्टी खुद अपनी मतलब उसकी ज़िंदगी से चले जाए, ताकि वो नाइट इन शाइनिंग आर्मर बन के रहे। सबसे उनको जो मतलब उनका जो हीरोइक इमेज है या हीरोइन वाली इमेज है वो मेंटेन्ड हो, कोई उस पर उंगली ना उठाए। এই চাদরে শো, কেন উঠলি ওখানে, ঠান্ডায় শুবি না। वो चाहते हैं कि वो ज़िंदगी में स्टक नहीं रहना चाहते हैं, बट उनको लग रहा है कि लाइक आई सेड कि वो चाहते हैं कि थर्ड पार्टी खुद उससे कहे कि तुम यहाँ से चले जाओ, धक्का मार के उसको निकाल दे, या ऐसा कुछ ड्रामेटिक हो, या फिर थर्ड पार्टी उसकी ज़िंदगी से चली जाए अपने अपने मर्जी से, ताकि उसकी इमेज बनी रहे। आपके पर्सन बड़े इमेज कॉन्शियस इंसान है। कौन क्या कहता है, लोग क्या कहते हैं, इससे आपके पर्सन को फ़र्क पड़ता है, और बहुत फ़र्क पड़ता है। इनफैक्ट अनजान लोग भी उसके बारे में क्या कहते हैं, इससे भी उसको फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो खुद अपने आप को अनवर्दी फील करते हैं। सो बाहर की वैलिडेशन उसको हमेशा चाहिए होता है। सो हाँ, करंट एनर्जी अगर बोलूँ, फीलिंग स्टक विद द थर्ड पार्टी, रिलेशनशिप एंड नहीं करना चाहते हैं, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस निभाना चाहते हैं, बट जब तक थर्ड पार्टी नहीं बोलेंगे तब तक ये मूव नहीं करेंगे। बट फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, फीलिंग स्टक, क्योंकि नाइट का काम एक जगह खड़ा रहना तो नहीं होता है। नाइट का काम है फतेह करना। वो जाएगा, फाइट्स जीतेगा, यू नो सबका अप्रिशिएशन पाएगा। सो दैट इज़ व्हाट अ नाइट इज़ ऑल अबाउट। बट नाइट अगर स्टक है, एक जगह खड़े है, सो it makes no sense. It's wastage of energy. So yes, your person is feeling frustrated with with the relationship with the third party. दूर जाना चाहते हैं, रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते हैं, एंड ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी को वो इमोशनली टॉर्चर तो कर रहे हैं। अब नोइंगली अननोइंगली आई डोंट नो, पर मुझे नहीं लगता है। आपके पर्सन काफ़ी शातिर दिमाग है, काफ़ी चालाक एनर्जी है, चतुर एनर्जी है। दैट इज़ व्हाट द एनर्जी आई एम पिकिंग फॉर कलेक्टिव पर्सन्स एनर्जी। सो वो जो भी करते हैं जानबूझकर ही करते हैं, तो अगर ये कर भी रहे तो ये भी उनकी स्ट्रैटेजी का ही हिस्सा है। सो लेट्स सी योर पर्सन्स current energy of the third party for your person. 3 cards and the bottom of the deck. Eight of Wands is the bottom of the deck. 7 of Swords, Wheel of Fortune, 9 of Cups. यहाँ कप एनर्जी आया है। सो थर्ड पार्टी इज़ इमोशनल अबाउट योर पर्सन। थर्ड पार्टी एक्चुअली आपके पर्सन के लिए फील तो करते हैं। सी आपके अगेन ट्रैवल का कार्ड है। हो सकता है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं वेकेशन मना रहे हैं, या कहीं घूमने गए हैं काम से, या ऐसे ही गए हैं, हो सकता है। पर वहाँ और देखो, दिस मैचेस द एनर्जी। यहाँ आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, और वहाँ आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन का जो बॉटम ऑफ द डेक आया था 5 ऑफ पेंटिकल्स। लाइक थर्ड पार्टी आपके पर्सन से बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ चेंज, यू नो, प्रॉपर कम्युनिकेशन, चेंज इन जो भी है उनका, जो वो इस सिचुएशन में जो भी स्टैग्नेंट सिचुएशन, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो भी है, थर्ड पार्टी इज़ होपफुल। वो बात करके उनको लग रहा है कि सुलझ जाएगा चीज़ें। कुछ फास्ट चेंज चाहते हैं वो अपने रिलेशनशिप में, बट आपके पर्सन 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी दे रहे हैं। सो दैट दिस कन्फर्म्स आपके पर्सन ही कोल्ड वाइब्स दे रहे हैं थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी वांट्स टू कम्युनिकेट, योर पर्सन डजंट वांट टू कम्युनिकेट विद द थर्ड पार्टी। इवन इफ अगर वो लोग हॉलीडे पर भी गए हैं, अगर वो लोग वेकेशन पे भी गए हैं, सो चेंज ऑफ प्लेस इज़ नॉट चेंजिंग देयर एनर्जी। ऐसा नहीं है कि वो लोग एंजॉय कर रहे हैं,
giving each other cold, I mean your person is going giving cold vibes to the third party, but third party होपफुल है, वो बार बार कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन के साथ बात करने की, कम्युनिकेशन करने की, जो भी ब्लॉकेजेस है उसको सॉर्ट करने की, जो भी टेंशन चल रहा है उसे सॉर्ट करने की। देखो ये मत सोचो कि मैं थर्ड पार्टी के लिए रूट कर रही हूँ या थर्ड पार्टी को अच्छा बोल रही हूँ, बुरा बोल रही हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे क्या, जो कार्ड्स आए हैं मैं बोल रही हूँ। 7 of Swords energy, third party feeling cheated, betrayed by your person। बहुत बार थर्ड पार्टी ने भी बिट्रेयल सहा है, बट लाइक आई सेड के हैव्स ऑलवेज कवर्ड अप फॉर योर पर्सन। भूल जाओ, चलो सब कुछ फिर से शुरू करते हैं। थर्ड पार्टी की वजह से ही आपके पर्सन इतने हद तक गिर पाए हैं। अगर थर्ड पार्टी स्ट्रिक्ट रहते, अगर थर्ड पार्टी पहले से ही अपनी डिग्निटी का प्रयोग करते, थर्ड पार्टी हैज़ नो डिग्निटी, हैज़ नो सेल्फ रिस्पेक्ट, एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल पर्सन, ट्रिमेंडसली को डिपेंडेंट ऑन योर पर्सन, ट्रिमेंडसली वो होता है ना इमोशनल डिपेंडेंसी ऑन योर पर्सन। इट्स लाइक योर पर्सन इज द थर्ड पार्टीज वर्ल्ड, जो भी है भगवान है मेरे, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। जानते हैं कि वो बिट्रेयल, ये इंसान एक चीटर है, इसने मुझे बिट्रे किया है और बार बार चिता तक ये मुझे बिट्रे ही करेगा या करेगी, नर किन्नर अपने हिसाब से। थर्ड पार्टी नोज दैट योर पर्सन उसका नहीं है, उसका तो क्या किसी का भी नहीं है, मैं तो योर पर्सन बोल रही हूँ, पर ये इंसान किसी का भी नहीं है। चीटिंग वाइब्स है, चीटिंग, हमेशा चीटिंग, हर छोटी छोटी, इट्स नॉट जस्ट रोमांटिक चीटिंग, any kind of cheating, can be any kind of, can be physical, emotional, financial, anything। झूठ बोलना, एक तो पूरा झूठा इंसान है, बात बात पे झूठ बोलते हैं, बट फिर भी थर्ड पार्टी बड़ा ही स्ट्रैटेजिकली आपके पर्सन के साथ बात कर रहे हैं या इंटरैक्ट कर रहे हैं। वो अपना पेशेंस होल्ड करके रखे हुए हैं, नॉट रिएक्टिंग। बहुत इम्पल्सिव फील तो कर रहे हैं, पर वो इम्पल्सिवली वो अभी ना चीज़ें ख़राब नहीं करना चाहते, क्योंकि शायद बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है जब आपके पर्सन इस फीलिंग जनरली आपके पर्सन को अभी हर जगह से रिजेक्शन मिल रहा है। सो ये अपॉर्चुनिटी थर्ड पार्टी ग्रैब करना चाहते हैं। अभी आपके थर्ड पार्टी को समझ में आया है, अब बहुत दिनों बाद आपके थर्ड पार्टी को अब लग रहा है कि इस पर्सन को कोई नहीं चाहता, इसको आपको भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अभी आपको भी ज़रूरत नहीं है, अभी वो ये अपॉर्चुनिटी नहीं जाने देना चाहते, इस अपॉर्चुनिटी को वो ग्रैब करना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, वो चाहते हैं कि ये व्हील ऑफ फॉर्चून फाइनली उसकी फेवर में आए। बिट्रेयल एनर्जी ही सही, चोर लुच्चा इंसान ही सही, धोखेबाज ही सही, पर अभी इसको फिर से घर में ही सिर्फ मेरा बनकर ही रख, ठीक है चलो धोखेबाज है, पर मेरा धोखेबाज इंसान है, वो मेरा बनाने का एक स्कोप मिल रहा है, फिर से इस पर एक हावी होने का एक चांस मिल रहा है। फिर से इसको अभी ना थर्ड पार्टी भी लाइक आई सेड कि स्ट्रैटेजिकली बिहेव कर रहे हैं, लाइक वो भी अभी ना इट्स नॉट इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं, बट क्योंकि इट्स एन एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे दोनों अभी है। आपके पर्सन जानते हैं कि उसका सारा काला चिट्ठा थर्ड पार्टी जानते हैं और छुपाते हैं। आपके पर्सन जानते हैं ज़रूरत पड़ने पर थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लिए झूठी गवाही देगी या देगा। तो आपके पर्सन ये भी जानते हैं कि थर्ड पार्टी की जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो उसको पूरा करना है। थर्ड पार्टी भी ये जानते हैं कि जब तक वो अगर ज़्यादा डिग्निटी में आ गए, अपना स्वाभिमान का ख्याल करने लगे, तो उसके उसका जो ये सैंड कासल है ना, जो उसने ये रेत की महल बनाई थी, वो पूरा धुल जाएगा समुंदर के लहर में। सो
थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली बिहेव करना ही बेटर होगा, क्योंकि बहुत साल इन्वेस्ट हो चुका है आपके पर्सन में, तो अभी जाने नहीं दे सकते। बट अगेन आइसोलेशन, अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून का जो कार्ड होता है वो आइसोलेशन का भी कार्ड होता है, विदड्रॉन फ्रॉम लव्ड वंस इसका कार्ड होता है, इंट्रोस्पेक्शन का कार्ड होता है। सो यस, द थर्ड पार्टी इज इंट्रोस्पेक्टिंग दिस रिलेशनशिप। अनहैप्पी तो डेफिनेटली है, विड्रॉन फील, वो जिस तरह आपके पर्सन कोल्ड वाइब्स दे रहे हैं वो विड्रॉन, वो भी विड्रॉन फील कर रही है या कर रहा है, वो भी विड्रॉ करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स दैट इज द नेचुरल रिफ्लेक्स, राइट। कोई अगर हमें भाव ना दे तो मुझे भी उसको भाव नहीं देना है, पर कोई अगर भाव नहीं देते हैं पर आप उसको भाव देते हो, इसका मतलब यू आर वर्किंग अगेंस्ट योर रिफ्लेक्स। सो अभी थर्ड पार्टी वही कर रहे हैं, पर सॉलिट्यूड की एनर्जी है, जो भी है खोखला है, अल्टीमेटली कुछ नहीं है, सब कुछ है बट क्लोज्ड एनर्जी। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ, बट आपके पर्सन खुद क्लोज्ड एनर्जी में बैठे हैं, खुद के अलावा सब कुछ दे रहे हैं, खुद की अवेलेबिलिटी के, खुद के इमोशंस के अलावा। आई एम नॉट, शायद फिजिकली भी, आई मीन अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है शायद फिजिकल भी वो लोग हो रहे हैं, बट टेक्निकली वो समझ में आता है, थर्ड पार्टी को समझ में आता है कि क्या हो रहा है, और इससे बड़ा अपमान, इससे बड़ा थप्पड़ कोई हो ही नहीं सकता है, कुछ हो ही नहीं सकता है। इतना आपके पर्सन बिल्कुल क्लोज्ड अप एनर्जी में है, सब कुछ दिया जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी जो भी मांगे, यहाँ चलना है चलो, ये चाहिए लो, ये करना है चलो, सब कुछ, बट होते हुए भी आपके पर्सन इसके साथ नहीं है। इट्स नॉट दैट कि आपके साथ है, किसी के साथ भी नहीं है। योर पर्सन इज काइंड ऑफ इन अ डिटैच्ड एनर्जी, उसको अभी थोड़ा सा लाइफ में फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, क्योंकि आपके पर्सन वो नहीं कर पा रहे जो उनको करना पसंद है। योर पर्सन इज अ वेरी एम्बिशियस पर्सन, उसको उसको अगर सबसे ज़्यादा उसको उसका सच्चा प्यार उसका काम है, उस और कोई नहीं। ये जो लौंडेबाजी या लौंडीबाजी जो भी है, ये तो साइड का है, ये तो हार्मोनल है, पर वो अगर बहुत उसका जो ट्रू लव है वो उसका प्रोफेशन है, वो जो करते हैं, पर वही प्रोफेशनल वहाँ से भी उसको रिजेक्शन और फ्रस्ट्रेशन मिल रहा है, वो नहीं कर पा रहे हैं। इधर वहाँ से वो अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो रहे हैं, या फिर बिकॉज ऑफ ऑल दिस मेस वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, एंड टाइम इज टिकिंग। सो योर पर्सन इज फीलिंग सो फ्रस्ट्रेटेड विथ हिज और हर लाइफ, और थर्ड पार्टी ये जानते भी है, और इसीलिए ही व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। इट्स अ मेजर आर्काना, बहुत ही सॉलिट्यूड फील कर रहे हैं, सब कुछ है उसके पास फिर भी कुछ नहीं है, उसके पर्सन भी उसके पास है पर फिर भी उसके पर्सन उसके पास नहीं। सो काइंड ऑफ अ हॉलोनेस, काइंड ऑफ अ वॉइड। अगर मैं बोलूँ कि आपके पर्सन की एनर्जी इज दैट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, इस रिलेशनशिप में वो फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, और अगर मैं बोलूँ आपके थर्ड पार्टी की एनर्जी, सो दैट इज ऑफ अ वॉइड, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, जो मुझे चाहिए था वो तो है ही नहीं। नाउ सी के करेंटली उन दोनों के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, उन दोनों के बीच क्या, उन दोनों के रिलेशनशिप का एनर्जी क्या है, क्योंकि एनर्जी पिक होगी। सो व्हाट इज द करंट एनर्जी ऑफ देयर रिलेशनशिप, योर पर्सन एंड द थर्ड पार्टीज रिलेशनशिप? 3 cards and the bottom of the deck. Running, that's the bottom of the deck. Realizations, memories, and heart fog. Running, again, 5 of Pentacles. Ghosting, disappearing, invisible. I'm not seeing ghosting, but yes, there is this runner energy. Again, sunset.
आपके पर्सन को लग रहा है टाइम लेट हो रहा है, अभी अब नहीं तो कब। थर्ड पार्टी से वो भाग तो रहे हैं, डिसअपियरिंग, शायद कुछ पलों के लिए वो डिसअपियर हो भी रहे हैं जहाँ जहाँ, इवन इवन इफ दे आर हॉलीडेइंग टुगेदर, कुछ पल के लिए शायद वो गायब हो रहे हैं, आ रहे हैं, जो भी। एंड मोस्टली द एनर्जी विच आई एम मोस्टली चैनलिंग, दैट इज ऑफ इनविजिबल, लाइक साथ होकर भी नहीं है। लाइक अगर दोनों बेड पे साथ साथ बस बैठे भी है तो अपने अपने मोबाइल में घुसे हुए हैं, कोई मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन नहीं, कोई इंटीमेसी नहीं, कोई हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन नहीं। या फिर अगर एक टेबल पे खाना भी खा रहे हैं तो अलग अलग, कोई फ़ोन, दोनों अलग अलग फ़ोन पे है या कुछ और बातें नहीं हो रही है। इवन इफ दे आर डाइनिंग आउट, वहाँ भी कोई कुछ ऐसा कुछ नहीं है। सो बेसिकली इट्स इनविजिबल एनर्जी, दे आर देयर येट नॉट देयर। स्पेशली आपके पर्सन की तरफ से मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन फिजिकली तो प्रेजेंट है, इमोशनली मेंटली प्रेजेंट नहीं है थर्ड पार्टी इस रिलेशनशिप में, नॉट जस्ट विद द थर्ड पार्टी। रियलाइजेशंस, दोनों को ही ये रियलाइजेशन हो रहा है कि कुछ तो अवेकनिंग दोनों का ही हो रहा है कि दिस इज नॉट वर्किंग, व्हाट इज द, या कुछ तो चेंज लाने की ज़रूरत है। इट्स नॉट दैट एक चीज़ आप मान लो, दोनों में से कोई भी ये रिलेशनशिप ख़त्म करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। वो लोग यही सोच रहे हैं कि ऐसे कैसे और कितना दिन चलेगा। स्पेशली थर्ड पार्टी, आपके पर्सन को लाइक आई सेड कि ख़त्म नहीं करना है, दूर जाना है। इट्स लाइक आपके पर्सन है ही, वो एप्पल हमेशा हाफ खाकर ही रख देते हैं फ्रिज पे, फेंकते भी नहीं और पूरा खाते भी नहीं। इट्स लाइक एक इंसान सालों तक, लाइक 20-25 साल तक सेपरेशन में लीगल सेपरेशन में होगा पर डिवोर्स नहीं देगा, लाइक पूरी तरह से डिटैच भी नहीं करेगा और अटैच भी नहीं करेगा, दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी, जस्ट एन एग्जांपल। सो इट्स नॉट दैट कि आपके पर्सन ये रिलेशनशिप खत्म करना चाहते हैं, पर इस रिलेशनशिप से दूर जाना चाहते हैं, बस अपना ड्यूटी निभा के दूर रहना चाहते हैं। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड थर्ड पार्टी चाहते हैं सब कुछ ठीक हो जाए, ये सिचुएशन का एंड हो, फिर से उनको उसको वो वैलिडेशन, उसको वो अटेंशन एट्सेट्रा जो भी है वो मिले। अभी ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है, बट यू नो व्हाट आई मीन, कि जो जो उसको वो इमोशन के साथ जो रेसिप्रोकेशन चाहिए वो इमोशनल रेसिप्रोकेशन है ही नहीं। मेमोरीज, ये पूरी जो अगेन टाइम एंड अगेन आई एम फीलिंग कि वो लोग शायद कोई कहीं गए हुए हैं, कोई पहाड़ों में, मोस्ट प्रोबेबली कोई पहाड़ या फॉरेस्टेड एरियाज में गए हैं, हो सकता है। सी रेमिनिसिंग, ड्वेलिंग, बिटरस्वीट, ये ज़्यादा थर्ड पार्टी की एनर्जी है। थर्ड पार्टी बहुत डेलुलू में रहने वाले इंसान है, सो वो अभी भी अपने वो रोज़ी रेट्रोस्पेक्शन को लेकर ही बैठे हैं कि पहले कैसे कितना अच्छा था, अब ऐसा नहीं है, ये क्या हो गया, फिर से सब ठीक हो जाएगा एंड ऑल दैट। जबकि आपके पर्सन की तरफ से अगर मैं इसको डिकोड करूँ तो वो ये है कि हो गया है, ये रिलेशनशिप अभी एक मेमोरी बन के रह गया है, इस रिलेशनशिप में कुछ है ही नहीं। इट्स जस्ट दैट डिटैच नहीं कर सकते, पूरी तरह से कट ऑफ नहीं कर सकते, बिकॉज देयर आर सेवरल फैक्टर्स। अपनी सेफ्टी है, इमेज है, फाइनेंसेस है, इन्वेस्टमेंट्स है, और भी बहुत कुछ है, पूरी तरह से डिटैच नहीं कर सकते हैं। अगर शादीशुदा है तो बच्चे, अगर बच्चे हैं तो बच्चे हैं, सो पूरी तरह से डिटैच नहीं कर सकते। बट this relationship is over for me. I'm not going to cut it off, but it's just a memory for me. There were happy times, अच्छे टाइम हम दोनों ने बिताए हैं, बट अभी के लिए छोड़ दो। या फिर अगर कोई और फैमिली मेम्बर भी है उसके साथ भी वो होता है ना कि रिश्ते खराब होते हैं, सो वो उनको आपके पर्सन को नहीं लग रहा है कि ये रिश्ता फिर से कभी अच्छा हो सकता है, यहाँ से उसको कभी फुलफिलमेंट मिलेगा। हार्ट फॉग इज द लास्ट कार्ड। मिक्स सिग्नल्स, ब्लॉक्ड इमोशन, मेस्ड अप, ऑफ कोर्स टोटल मेस्ड अप। अभी जो भी दोनों का ही हार्ट फॉग हो रखा है, जैसे
स्पेशली थर्ड पार्टी जैसे है, थर्ड पार्टी इज इनटू लाइक आई सेड रोजी रेट्रोस्पेक्शन। वो डेलू में रहने वाला इंसान है, नॉट रेडी टू वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। उनको डेस्पाइट पता नहीं किस चीज़ की बनी हुई है, डिग्निटी का तो स्पेलिंग भी इसको नहीं आता है, सेल्फ रिस्पेक्ट तो कुछ है नहीं इसको। सो लात खा के, धिक्कार खा के, जो भी है इधर पर अपने अपने इट्स नॉट जस्ट कि थर्ड पार्टी सिर्फ लालची इंसान है इसीलिए लगे पड़े है, इट्स नॉट दैट। थर्ड पार्टी भी काफ़ी वेल टू डू है, आई एम श्योर थर्ड पार्टी के खुद के काफ़ी जो भी है फाइनेंशियल सिक्योरिटी काफ़ी है थर्ड पार्टी के। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द फाइनेंसेस, बट इट्स जस्ट दैट आपके थर्ड पार्टी के दिमाग में ये बसाई है कि आपके पर्सन पुरुषोत्तम राम है या फीमेल उसका कोई वर्शन है तो व्हाटएवर उसको ही वो चाहिए। एक अजीब डेलुलू में थर्ड पार्टी रहते हैं। वो होता है ना कि एक नशा, एक ऑब्सेशन, एक एडिक्शन। द थर्ड पार्टी इज एडिक्टेड टू योर पर्सन। सो अगर आपके पर्सन उसके मुंह पे थूक भी रहे हैं तो थूक ऐसे क्लीन करके हाँ बोलो क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, दैट काइंड ऑफ डिस्गस्टिंग एनर्जी। कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं। इस पर दया भी आती है और इस पर गुस्सा भी आता है। लाइक ऐसे लोगों के लिए भी जस्ट बिकॉज ऑफ पीपल लाइक जो थर्ड पार्टी की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, कलेक्टिव थर्ड पार्टी की, ऐसे लोगों की वजह से ही आपके पर्सन का जो कलेक्टिव के पर्सन की एनर्जी है, थर्ड पार्टी जैसे लोगों की वजह से ही आपके पर्सन जैसे इंसान ऐसे सीना चौड़ा करके फालतूगिरी कर सकते हैं। क्योंकि आपके पर्सन हर इंसान को थर्ड पार्टी जैसे ही समझते हैं। ये थर्ड पार्टी अगर चाहते तो आपके पर्सन इतनी जिंदगियां बर्बाद नहीं कर पाते, अगर आपकी जिंदगी भी बर्बाद नहीं होती। पर क्योंकि इस थर्ड पार्टी की ऐसी वजह से थर्ड पार्टी को पागल खाने भेजना चाहिए, रिहैब सेंटर भेजना चाहिए। उसको सीरियस मेंटल इश्यूज है, उसका ये जो ऑब्सेशन है ना आपके पर्सन को लेके, दिस इज अनदर मेंटल इलनेस दैट नीड्स टू बी ट्रीटेड। इसका जो डेलुलू है हर चीज को लेके, इसका जो हार्ट फॉग है, नहीं ठीक हो जाएगा, नहीं मुझे नहीं पता, इट्स लाइक देख कर भी अनदेखा करना सब कुछ। जहाँ इट्स नॉट दैट कि वो एडुकेटेड नहीं है, इट्स नॉट दैट कि वो उसका पर्सनालिटी नहीं है, पर आपके पर्सन के सामने सब सुसु होके निकल जाता है। सो दैट इज, तो थर्ड पार्टी का हार्ट फॉग तो हो रखा है टोटली, और ये रिलेशनशिप टोटली मेस्ड अप हो रखा है। आपके पर्सन भी चालाक इंसान है, वो भी जानते हैं कि कैसे थर्ड पार्टी को नचाया जा सकता है। वो ऐसे एक्ट करते हैं जैसे थर्ड पार्टी उसको नचा रहे हैं, पर एक्चुअली आपके पर्सन थर्ड पार्टी को ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे हैं। करेंटली मिक्स सिग्नल्स भेज रहे हैं, कोल्ड हो रहे हैं। पर जैसे ही देख रहे हैं कि थर्ड पार्टी शायद थोड़ा सा अलग एक्ट कर रही है या कर रहे हैं, अचानक से थोड़ा सा हाँ बोलो, थोड़ा सा अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, जस्ट देयर मिनिमम उसको हुक्ड अप रहने के लिए। जो टेक्निक वो आपके साथ भी यूज किया था, जो टैक्टिक्स आपके साथ भी यूज किया था। ब्लॉक्ड इमोशंस, ऑफ कोर्स दोनों के तरफ से ही ब्लॉक्ड इमोशंस है ना। आपके पर्सन सही से बात तो सही से हो नहीं रहे, आपके पर्सन का भी हार्ट फॉग हो रखा है, उसको भी नहीं पता है कि कैसे इस रिलेशनशिप को डील करना है, आगे बढ़ाना है। सोच तो रहे हैं पर वो सोच कहीं पहुंच नहीं रही है, कहीं सही दिशा में जा नहीं रही है। ब्लॉक्ड इमोशन दोनों ही ना। थर्ड पार्टी ऑनेस्टली आपके पर्सन से कन्वर्स कर पा रहे हैं कि मुझे ये सिचुएशन अच्छा नहीं लग रहा है, ना आपके पर्सन बोल पा रहे कि मुझे इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं, अपना और असली इमोशंस वो एक दूसरे के साथ शेयर कर ही नहीं पा रहे हैं। ब्लॉक्ड इमोशंस। सो या दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन। अभी इस इंफॉर्मेशन का आप किस टाइप का पकोड़ा बना के, किस तेल में तल के कॉफ़ी के साथ पी लोगे या चाय के साथ, ये आप पर मैं छोड़ती हूँ और रीडिंग यहाँ एंड करती हूँ। शंभो।